नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको रघुवर साहय जी की एक रचना सुनाना चाहता हूँ। वह दूरदर्शन के काल के समय में इसको लिख रहे थे। हम दूरदर्शन पे बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज है? तो क्या आप अपाहिज है? तो क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? दुख देता है? कैमरा इसको दिखाओ जरा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। इन पंक्तियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडिया का पतन और उसकी बाजार के हिसाब से खबर बेचने की लालसा पहले से रही है। वह दूरदर्शन काल में रघुवर साहय जी ने लिख के रखी है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने जिस गति से अपने आप को नीचे गिराया है, उससे तो बेशर्म शब्द को भी शायद शर्म आ जाए। रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस और 1000 से भी ज्यादा रोजाना मौत है देश में। फिर भी देश का टेलीविजन मीडिया इस हफ्ते और पिछले कई हफ्ते लगातार सुशांत, रेहा और कंगना रनौत के मुद्दे पर दिन भर खबरें चलाता रहेगा। उसे मेरी कही एक बात पर मोहर लग गई, जो मैंने पिछले शो में भी कही थी कि आप दर्शक बने जो आप है, आपने रिमोट का जो कंट्रोल है वह खो दिया है। पिछले 3 हफ्ते से देश का नंबर 1 रेटिंग चैनल रिपब्लिक भारत, पिछले 100 प्राइम डिबेट्स उसने किस पर किए? सुशांत सिंह पर 39 डिबेट्स, विपक्ष पर 21 डिबेट्स, पाकिस्तान पे 12 डिबेट्स, धर्म आधारित 11 बहस और कोरोना, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा पर 0 बहस की है। 0 प्राइम टाइम बहस 100 डिबेट में हुई है। अब आप सोचिए कि आपने देश का नंबर 1 चैनल किसको बनाया है। दरअसल यह आपकी समूची हार है और इतना ही नहीं, हम समाज में अपने मूल्यों को भी गवा चुके हैं, जिसमें हमने सामाजिक सौहार्द की शिक्षा ली थी। क्योंकि जहर बेचने वाले टेलीविजन के पर्दे जब हमारे लिए सामान्य हो जाए तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती। इस हफ्ते इडियट बॉक्स में कंगना और शिवसेना छाई रही। हाँ, हफ्ते का पहला दिन तो रेहा ही थी, क्योंकि रेहा जेल में जाने तक वह खबर सबसे इंपॉर्टेंट थी मीडिया के लिए। सुशांत की हत्या का इससे कोई लेना देना नहीं है, मौत का कोई लेना देना नहीं। ये प्यार करने की नहीं है, ड्रग्स मुहैया करने, प्रोक्योर करने भाई बहन ड्रग्स लाते थे। इसमें बॉलीवुड के 25 लोगों के नाम शामिल हैं। इस ड्रग्स मंडली का सरगना यानी बॉस कौन है? लेकिन जैसे ही बीएमसी ने कंगना का घर और दफ्तर का अवैध कुछ हिस्सा तोड़ दिया तो मानो चैनलों पर तौबा है तौबा मच गई। हर बात में बोलने की आजादी का ढोल पीटने वाला बॉलीवुड का प्लेकैट गैंग अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा रहा। कंगना की ललकार और यापा। क्या कंगना और उद्धव सरकार में आर पार की जंग छिड़ गई है? शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई। महागठबंधन है। तोड़िए उनका घर, तोड़ो उस ड्रग्स वाले सुपरस्टार का घर समुद्र किनारे। क्या है पाप कथा उन राजनेताओं की जो अपने घर में अवैध निर्माण करके खुलेआम उद्धव ठाकरे, क्या सत्य का बुलडोजर सच्चाई का किला नहीं गिरा सकती? मकान पर तो बुलडोजर चलाओगे, लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। बोलिए। ये है बोलने की आजादी के ऊपर पूरी तरह से चाबुक। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा वो मकान तोड़ देंगे। और रिया के लिए कल जो बज रही थी ताली, आज कंगना के लिए क्यों लोग दे रहे हैं गाली? कंगना का विरोध कर रहे शिव सैनिकों का सम्मान क्यों? क्या ये महाराष्ट्र सरकार का बदलापुर है? कंगना अपने घर को, अपने दफ्तर को राम मंदिर कह रही है, उसे तोड़ा गया। क्या उद्धव सरकार वाकई बाला साहब ठाकरे से बाबर तक पहुंच गई है?
रिपब्लिक का संपादक और एंकर अर्नब गोस्वामी ने तो जैसे देश के लाल किले के प्राचीर को किसी ने क्षति पहुंचाई है ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर कलम पर पहरा है तो समझो राज गहरा है। मैं तुम्हें कह रहा हूं और सुन लो, उद्धव ठाकरे जी, हम बुरे लगते हैं, सुशांत की हत्या का सच छिपा सकेंगे आप? एक सवाल है, आप अंदर से इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? किसी एक एंकर का किसी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को धमकी देना आपको सामान्य कैसे लग रहा है? दरअसल अर्नब का यह चिल्लाना कोई आपके कानून की रक्षा करने के लिए नहीं था, वह टीआरपी बेच रहा था। दरअसल यह जो मसला है कंगना का, यह अभी का नहीं है। 2018 में अप्रैल में ही बीएमसी ने कंगना को इस अवैध निर्माण की नोटिस भेज दी थी और इसकी कोर्ट में केस भी चल रही है। हाँ, यह बात अलग है कि बीएमसी को भी हिम्मत नहीं हुई इस अवैध निर्माण को गिराने की जब तक कंगना ने उद्धव ठाकरे को ललकारा नहीं। तो यह भी साफ हो गया कि सत्ता जो है वह सत्ता भी समय के हिसाब से अपना पाला बदलती है। जब तक कंगना का कोई उद्धव ठाकरे को ललकारने का बयान नहीं आया तब तक बीएमसी शांत थी। जैसे ही बयान आया तो बीएमसी ने अपना एक्शन किया। तो यह भी समझ लीजिए कि बीएमसी ने जो किया यह भी गलत किया, क्योंकि समय रहते उनके पास उन्होंने अगर वह मकान गिराया होता तो उनकी सराहना की जा सकती थी। हाँ, लेकिन इसी के साथ एंकरों से जुड़ा हुआ एक सवाल है, अगर निर्माण अवैध था तो उसे गिराने में इन एंकरों ने विधवा विलाप क्यों किया? और इससे भी मजे की बात यह है कि कंगना जब अवैध निर्माण गिराने के पक्ष में जो अपना बयान जारी कर रही थी तो उसको पता है किसकी याद आई? राम मंदिर, कश्मीरी पंडित और नागरिकों के हकों की याद आई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यह वही कंगना रनौत है जो सीएए और एंटी सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय संविधान को ताक पे रख अपने बयान दे रही थी। चंदेरी पर्दे पर मनकर्णिका सादर कर कंगना खुद को झांसी की रानी समझने लगी और आप दर्शकों ने इसे भी पचा लिया। और यह तो सही में आपकी एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल पिछला पूरा हफ्ता आपको सबको प्रभावित करने वाले खबरों से भरा रहा, लेकिन टेलीविजन और अखबारों ने इससे आपको जानबूझकर अछूता रखा। पहली खबर आई अर्थव्यवस्था से। जीडीपी जो है वो -24% धड़ाम जाके गिर गया। देश की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार अब इसे एक्ट ऑफ गॉड बताने लगी है। सरकारी ठगी का यह उत्तम उदाहरण है। और एक खबर थी, देश के जो सारे विभिन्न क्षेत्र है वहां पे चल रहे आंदोलनों की। थाली ताली की बात आपको याद होगी, मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया था लोगों को और लोगों ने प्रतिसाद दिया था, जिसको मीडिया ने अच्छे से कवर किया था कैमरे लगा के। बेरोजगारों को लगा कि हम भी ऐसे आंदोलन करते हैं तो मीडिया हमें भी कवर कर लेगा, लेकिन मीडिया ने इन सब बेरोजगारों को सीधा धत्ता बता दिया, क्योंकि उनको पता है खबरें हम चुनेंगे, देखने वाले देख ही रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली से सटे हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ। पुलिस ने किसानों को लाठियों से पीट पीट कर उस आंदोलन को कुचल दिया। इसको आप न्यूज एंकर और संपादक जो संदीप जी है उनके शब्दों में ही समझ सकते हैं, तो थोड़ा बेहतर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बात करने वाला हूं छज्जा तोड़ने और हड्डियां तोड़ने की। आप कहेंगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, छज्जा तोड़ना, हड्डी तोड़ना, क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। 3 दिनों से देश में एक विजुअल लगातार दिखाया जा रहा है, एक विजुअल को लगातार हर चैनल दिखा रहा है। यह मुंबई के पाली हिल का इलाका है। यहां पर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कंगना रनौत का दफ्तर है और इस दफ्तर का छज्जा तोड़ दिया गया तो देश में बवाल मच गया कि क्या हो गया है कानून व्यवस्था को। विरोध के सुर में ऐसी दुश्मनी भरी कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह देश किस तरफ जा रहा है?
तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं छज्जा तोड़ने पर। अब मैं हड्डियां तोड़ने के भी कुछ विजुअल्स आपको दिखाने वाला हूं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिपली इलाका है। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो हाईवे पर ये तस्वीरें 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। किसान आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब में उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मानो किसान इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं। तो पुलिस ने बाकायदा बल का प्रयोग किया, किसानों को वहां से खदेड़ दिया। तो दोनों तस्वीरों को आप मिलाकर देखिए, ये जरूरी हो जाती है। मुंबई में छज्जा टूटता है और पिपली में सर फूटता है, हड्डियां टूटती हैं। मुंबई की तस्वीरें पूरे देश में छाई रहती हैं, पिपली की तस्वीरों पर कोई चर्चा, कोई जिक्र करने की तो बात दूर, उन्हें दिखाने को भी तैयार नहीं होता है। यह भी अपने आप में न्यू इंडिया है। मीडिया ने इस हफ्ते जो तमाशा किया वो थोड़ा कम था, तो इसका और एक एक्स्ट्रा नमूना उन्होंने पेश कर दिया। जब कंगना ने मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ी तो वहां पे उस फ्लाइट में न्यूज के रिपोर्टर ने एविएशन के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर रिपोर्टिंग का रनवे पर कवरेज शुरू किया। फ्लाइट रनवे पर थी। फ्लाइट पर पायलट ने अभी तक किसी को यह नहीं कहा था कि आप आपकी पेटी खोल सकते हैं। ऐसे समय में सारे एंकरों ने तमाशा किया। वह आप देखिए उन्होंने कैसे यह तमाशा किया। If you take the time, we will turn off the seatbelt sign. Please understand, we all are equal, and please do not harass any passenger. I say again, you all will be subject to security, disciplinary action by the CSS staff on landing. Kindly follow all the safety instructions and remain seated. Thank you very much for your cooperation. अब आपको थोड़ा सा पास में लेके जाता हूं। कुणाल कामरा याद है आपको? कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में हैकल किया था। उस समय सारे एविएशन इंडस्ट्री ने एकजुट होकर कुणाल कामरा पे 6 महीने का बैन लगाया था और देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी उस समय बयान दे रहे थे कि यह जो नागरिक है इसके हकों के खिलाफ है, इसलिए हम यह कार्रवाई को समर्थित करते हैं। अब कहां गए माननीय मिनिस्टर जी? क्या अब इन रिपोर्टर की कोई गलती नहीं है? क्या इन पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो कुणाल कामरा ने की थी? नहीं की जाएगी, क्योंकि यह सत्ता का खेल है और सत्ता को जैसे जैसे सूट होता है उस हिसाब से सत्ता अपने नियमों को बदलती है या फिर इस्तेमाल करती है। चलिए, न मेरे कहने से आप में कोई बदलाव आएगा, न आप आपसे जुड़ी खबरों को महत्व देते हैं। आपको अपनी बर्बादी की शुभकामनाएं। फिर भी अगर आपको न्यूज टेलीविजन का काम को समझना है कि न्यूज टेलीविजन का काम क्या था, तो इस हफ्ते एक रैप अभी अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। मनोज वाजपेयी ने उसको गाया है और उन्होंने उसको फीचर्स किया है। डॉक्टर सागर ने इसको लिखा है। आप उस रैप को एक बार देखिए। सामान्य जन की जो भी परेशानी है, जो घटनाएं हैं, उसको विस्तृत 6 मिनट में उन्होंने पूरा का पूरा पेश किया है, जिसको देश के टेलीविजन चैनल ने धता बताया था। चलिए, आप अभी तक अगर मेरे चैनल पर बने ही हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस हफ्ते के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.